जो प्रोनाउंसिएशन है, आप उस प्रोनाउंसिएशन के बजाय कुछ और तरह से उसको उच्चारित करते हैं, कुछ और साउंड करते हैं, तो वो सुनने में क्या लगता है? खराब लगता है। तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। Pronunciation. It has to be correct. It has to be correct. It has to be correct. ठीक है? Pronunciation has to be correct. Now, who will decide what is the correct pronunciation? The person who is listening? No. How come he will decide? Every word has got a particular way of pronunciation. Now it is influenced by particular regional accents, regional dialects, but there is a neutral way of pronunciation. हमारी हिंदी में शब्दों का उच्चारण जो है, इसका निर्धारण अंग्रेज करेंगे, तमिल करेंगे, कौन करेंगे? जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, नेटिव स्पीकर्स। हाँ, नहीं तो तमिलियन हिंदी के शब्दों को अलग तरह से उच्चारित करते हैं। अंग्रेज जब हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं, वो अलग तरीके से हिंदी का उच्चारण करते हैं। लेकिन जो हिंदी का सही उच्चारण है, वो तो हिंदी भाषी लोगों ने तय कर रखा है ना, वो बनी हुई है। हाँ, उसमें यूपी में थोड़ा बदलाव आ जाता है, बिहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है, मध्य प्रदेश में जाते हैं, वहाँ कहीं कहीं थोड़ा और बदलाव आ जाता है। हाँ, ठीक है, वो बदलाव सही है। तो इंग्लिश में क्या होता है? यूके की इंग्लिश अलग है, यूएस की थोड़ी अलग है, ऑस्ट्रेलियन में थोड़ा सा अलग है, और इंडिया में भी थोड़ा अलग है। लेकिन एक न्यूट्रल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, न्यूट्रल इंग्लिश एक्सेंट है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? जब आप इंग्लिश बोलते हैं, आपको एक प्रॉब्लम क्या आती है? एक तो हुआ कि ग्रामर सही नहीं बोल पा रहे हैं, दूसरा हुआ कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, और तीसरा प्रॉब्लम जो कि आपके तरफ से मैं जवाब, ये आप लोग बता दो। तीसरा प्रॉब्लम जो मैं समझता हूं वो है फ्लुएंसी नहीं होती है, बोलते वक्त अटक जाते हैं। जो आपने कहा कि वोकैबुलरी की बात आप कह रहे हो, है ना, तो फ्लुएंट नहीं है, अपनी बात को अभिव्यक्त करने में अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, झिझक जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है। ये तीन बेसिक प्रॉब्लम है जो कि मैं देखता हूं। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको आपके इंग्लिश में चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। और चौथा अगर मैं चीज कहूं तो वो होगी जो वोकैबुलरी जो बच्चा बोल रहा है, उसको मैं इस्तेमाल करते हुए बात को रखूं कि भाई अपनी बातों को खूबसूरत अंदाज में बयां करना, अच्छे शब्दों का चयन करना। अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, इट्स ए वेरी रिच लैंग्वेज, and you can have beautiful words which you will use in your communication. With that you can enrich your communication, enrich and make it even more flurry and beautiful. So that is about adding value to your communication, okay, through even better vocabulary. So that is the fourth thing. Fifth, what you can do is supposedly if you see somebody रीडिंग फ्रॉम ए कॉपी और ए बुक, कोई बच्चा कॉपी से पढ़ रहा है, किताब से पढ़ रहा है, तो वो जब पढ़ रहा होता है तो उसका जो बातचीत का, बातों को रखने का जो अंदाज होता है, उसमें उतार चढ़ाव होता है कि एक समान सपाट भाव से पढ़ता है? उतार चढ़ाव नहीं होता है। कम्युनिकेशन उसके अंदर में भावना नहीं होती, खाली एक आई वॉज गोइंग, आई सेड टू हिम, ही इज नॉट कमिंग टुडे, इस तरह से एक, समझ रहे हो। लेकिन जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ऐसा होता है क्या? इट शुड हैव मॉड्यूलेशन। सपोज व्हाटएवर यू आर, सपोजली यू आर सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वर्ड इज सेम बट द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफरेंट और नॉट। जब आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो एक्चुअल में आपका गुड मॉर्निंग का मैसेज सामने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Good morning is about being cheerful, wishing somebody to have a cheerful day, to have a good day. You getting the point? Good morning, मतलब इसमें कुछ भी cheerful नहीं है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है किसी को
मान लो ये क्या लिखा हुआ है? मतलब नफरत करता हूं, आई हेट यू। इसका मतलब नफरत करता हूं। इसका मतलब नफरत नहीं है ना, है? नहीं है। मॉड्यूलेशन ने मतलब को बदल दिया, नहीं बदल दिया, है ना? आई हेट यू बोल रहे हैं लेकिन अलग अंदाज में बोल रहे हैं तो उसका मतलब नफरत नहीं है ना? यानी हम किस अंदाज में बोल रहे हैं इससे बहुत फर्क, शब्द कुछ और है मतलब कुछ, लाइक दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। हर बार शब्द अलग है कि एक है? हाँ? शब्द एक है, हर बार शब्द एक है। मतलब ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है, कुछ और नहीं है। ये मेरी कलम है यानी कि किसी और की कलम, ये मेरी कलम है यानी ये कलम मेरी है, कोई और कलम मेरी। शब्द हर बार वही था लेकिन आप कहां इंटोनेशन कर रहे हैं, कहां एम्फेसिस कर रहे हैं, कहां पॉज कर रहे हैं, कहां एम्फसाइज कर रहे हैं, इससे मतलब क्या हो जा रहा है। ये छोटा 3-4 शब्दों का शब्द था, आपने वाक्य था, आपने देखा। अगर ज्यादा शब्दों के वाक्य होंगे वहां पर भी मतलब बदलेगा, नहीं बदलेगा। किस चीज से बदलेगा? शब्द से नहीं बदल रहा है, मॉड्यूलेशन से। और अगर हमें एक प्रभावी कम्युनिकेशन करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो उसके अंदर मॉड्यूलेशन का रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है ना? क्या हम मॉड्यूलेट करते हैं बोलते वक्त? Are we able to modulate while we are speaking, while we are communicating? And don't you think modulation can enhance the value of communication, can enhance the power of communication? Don't you think so? Yes or no? Yes, sir. But we don't, you rarely modulate while you speak in English. We don't do that. You are just focused about like, सर ग्रामर हो जाए सर, प्रोनाउंसिएशन हो जाए सर, वोकैबुलरी मिल जाए सर, इतना भी हो जाएगा तो बहुत है सर। आप कहां मॉड्यूलेशन पर जा रहे हैं? वो तो बहुत दूर की बात हो गई, है ना? अभी तो यही नहीं हो पाता है, इसी में दिक्कत होता है। कैसे कैसे करके बोलते हैं, ऊपर से बात हो रही है कि मॉड्यूलेट भी करना होगा। बट मॉड्यूलेट तो करना होता है। जब हम हिंदी में बात करते हैं, जब हम भोजपुरी में बात करते हैं, तो क्या मॉड्यूलेट नहीं करते हैं? रहुआ करने जा रहे हैं बात, कहने जा रहे हैं मतलब पूरा गा के बोलते हैं, नहीं? हाँ? एक लय है कि नहीं है? तो कौन सी भाषा है जिसमें लय नहीं है? अब उसका लय इस भाषा का लय, where are you going brother? This is the pure Bhojpuri modulation mixed in English. It won't work. English has got its own modulation. Use the modulation of English when you're using English. Hindi has got a different modulation. Bangla has got a different modulation. All languages has got its own way of, and not only modulation, accent. Accent. एक accent होता है भाषा का, neutral accent. तो हमें मॉड्यूलेशन भी चाहिए, उतार चढ़ाव भी चाहिए। कहीं emphasize, कहीं pause, कहीं दो शब्द को जोड़ दिया गया, कहीं बहुत अलग अलग करके बोला गया मॉड्यूलेशन के थ्रू। और फिर एक्सेंट, अगर हम एक एक्सेंट को दूसरे एक्सेंट में मिलाते हैं, जैसे तुम लोग को समझ में आ जाता है ना, जब भी कोई साउथ इंडियन व्यक्ति हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है? क्योंकि तुमको उसके एक्सेंट से समझ में आ जाता है। और फैक्ट ये है कि अगर कोई बिहार का व्यक्ति टेलीविजन पर इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश में अपनी बात को रख रहा है, तब भी आप समझ जाते हैं कि ये बिहार के हैं। Even though he is not speaking in Hindi or in Bhojpuri, he is speaking English, but you are able to identify that probably he belongs to Bihar. Why? Because you are able to identify his regional tone in his communication. That is very much evident, very much visible over there. So that is the accent. So accent में कौन सा tone होना चाहिए?
कोई टोन नहीं, अगर आप न्यूट्रल कर लो, अगर आप दूसरे टोन्स को निकाल दो, जिसको कहते हैं कि MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस, मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस होता है उसको अगर आप हटा लो तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप अमेरिकन एक्सेंट सीखो या ब्रिटिश एक्सेंट सीखो या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सीखो, कोई आपको एक्सेंट सीखने की जरूरत किस चीज की है? अपने रीजनल एक्सेंट को हटाने की। जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हो, फ्रेंच बोल रहे हो, जर्मन बोल रहे हो, यू हैव टू स्पीक दैट लैंग्वेज विदाउट इन्फ्लुएंसिंग योर मदर टंग एक्सेंट। जो आपका रीजनल एक्सेंट है, जो आपका लोकल एक्सेंट है, उसको मिक्स वहां पर नहीं करना है। ठीक है, ये हमने 3 बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करी थी, उसके बाद 3 हमने और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूजिंग बेटर वर्ड्स, यूजिंग बेटर मॉड्यूलेशन, हैविंग ए बेटर accent, or rather not better accent, I should say the term neutral accent। कोई better accent की जरूरत नहीं है, जस्ट एक न्यूट्रल, जिसमें दूसरी भाषाओं का एक्सेंट जो है, जो उसकी जो बोलने का जो शैली है वो मिक्स ना किया जाए, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, या ये हमारी प्रॉब्लम्स ये सारी हैं।